क्रूज शिप पर हंता वायरस फैलने के बाद से कई देशों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। वैसे वायरस कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैल सकता, लेकिन कई मामलों में जानलेवा साबित जरूर हो सकता है। देखिए पूरी खबर। शिप पर हंता वायरस को लेकर अब WHO और कई देश अलर्ट हो गए हैं। हंता वायरस के अब तक 5 केस मिले हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। जर्मनी समेत कई देशों ने इसे लेकर चिंता जताई है। वहीं WHO की टीम शिप के कैप्टन से लगातार संपर्क में है। ये वायरस अभी तक मात्र 5 लोगों में मिला है और प्रभावित सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन की टीमें वायरस को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। प्रभावित लोगों के संपर्क में आने से लोगों को रोक दिया गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है। यहाँ पर 4,800 धारदार हथियार बरामद किए गए। घर में छिपाकर ये रखे गए थे धारदार हथियार। 43,48,000 रुपए की कीमत के ये हथियार हैं जो जब्त हुए। अवैध हथियारों के कारोबार का आरोपी जसवंत गिरफ्तार हो चुका है। ऐना जयसिंघानी टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती थी। कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन अब एक सपने ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वो ग्लैमर की दुनिया छोड़कर जप रही हैं राधे राधे। मुंबई की चमक धमक, लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया को छोड़कर ग्वालियर की एक्ट्रेस ऐना जयसिंघानिया वृंदावन में राधा के नाम का जाप कर रही हैं। उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुना है। ऐना कहती हैं कि ये मेरा फैसला नहीं, राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा है, जिन्होंने मुझे मुंबई से खींचकर वृंदावन बुला लिया। ऐना आध्यात्म और सुकून की तलाश में वृंदावन आई और अब यहीं के हिसाब से ढल चुकी हैं। वो पिछले 2 साल से वृंदावन में केली कुंज आश्रम के पास एक फ्लैट में अकेले रह रही हैं। और इसी बीच राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है। नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। नकली दूध बनाने का सामान जब्त हुआ। डेयरी में की जा रही थी दूध की सप्लाई। नकली दूध का सैंपल जांच के लिए भिजवाया जा चुका है। वैसे मिलावटी दूध पनीर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बार खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर ये नकली दूध की बरामदगी की गई है। सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। अलीगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए अचल सरोवर के लोकार्पण के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। पैदल मार्ग पर भगवान के चित्र, उनकी धार्मिक शब्द लिखे जाने पर संत समाज, स्थानीय लोगों में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। 22 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कायाकल्प के साथ ही अचल सरोवर तैयार किया गया है, यानी लोकार्पण के साथ ही विवाद खड़ा हो गया। पैदल मार्ग पर भगवान शिव की मूर्ति बना दी गई और जय सिया राम लिखे जाने पर संत समाज ने कड़ी नाराजगी जताई। लोगों ने इन धार्मिक शब्दों और तस्वीरों को पैदल मार्ग से तुरंत हटाने की मांग की है। आस्था से जुड़े प्रतीकों का सम्मान, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा विवाद बन सकती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है। ड्रग तस्कर के खिलाफ एक्शन की खबर आ रही है सामने। ड्रग तस्कर का अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर दरअसल इसने अतिक्रमण किया था। बुलडोजर से अवैध कब्जा गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार तस्करों पर कार्रवाई हो रही है और इधर इनके अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ड्रग तस्कर का अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। किस तरीके से आप देख सकते हैं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था, उस पर एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई बुलडोजर एक्शन की होती थी। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स अब सिर्फ दोस्ती का जरिया नहीं, बल्कि अपराध का नया अड्डा बनते जा रहे हैं। यूपी से हरियाणा तक ऐसे ही 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां पर युवकों को प्यार और दोस्ती के जाल में फंसाकर लूटपाट की गई है। एक जगह इंस्टाग्राम तो दूसरी जगह डेटिंग ऐप ने फंसवा दिया। पहले दोस्ती, फिर मुलाकात का बुलावा और फिर अपहरण कर लूट लिया। पहला मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां एक युवती ने इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती की, फिर मिलने बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण कर लिया, उसके साथ मारपीट की और पैसे ऐंठ लिए। लेकिन पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से नकदी और हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं गुरुग्राम में ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए पहले युवक से दोस्ती की, फिर मिलने बुलाकर अपहरण कर लिया, मारपीट कर पैसे ट्रांसफर कराए गए।